तो रोज़ की तरह हम लेखिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में धर्म और विज्ञान एक दूसरे के से जुड़ने के बाद ही पूर्णतया प्राप्त कर सकते हैं, यानी दोनों के एक दूसरे के पूरक कहा जाता है। और इसी अनुरूप विज्ञान एक वस्तुनिष्ठ विचार है, जबकि धर्म एक व्यक्तिपरक विचार है। तो वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक विचारों को विज्ञान और धर्म की भाषा के रूप में हम कैसे चरितार्थ कर सकते हैं। तो प्रेरणादायक विचारों में आज यही प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों। विज्ञान एक वस्तुनिष्ठ विचार है, जबकि धर्म एक व्यक्तिपरक विचार है। तो अलग अलग पहलुओं में निकटता से जुड़े हुए हैं। धर्म लोगों को की मान्यताओं और शक्ति पर निर्भर करता है, और विज्ञान व धर्म का अंतर दोस्तों विचार यानी विज्ञान खोजता है और निरंतर चलता है, चीज़ें कैसे काम करती हैं। धर्म इस बात पर अधिक जोर देता है कि चीज़ें क्यों होती हैं और सही या गलत की प्रकृति क्या है। तो इसी के अनुक्रम में दोस्तों आज के प्रेरणादायक विचारों में विज्ञान को हम कैसे समझ सकते हैं। विज्ञान वह व्यक्तिगत ज्ञान विद्या है जो विचार अवलोकन अध्ययन और प्रयोगों से प्राप्त की जाती है, और जो किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए किए जाते हैं। तो धर्म की दोस्तों वैज्ञानिक रूप में अगर हम परिभाषित करते हैं धर्म को, तो धर्म आस्था का विषय है, जिसे वैज्ञानिक साक्षी के बजाय दृढ़ विश्वास पर और आस्था पर आध्यात्मिक विश्वास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो दोस्तों विज्ञान के नज़दीक कौन धर्म है। विज्ञान के सबसे नज़दीक अगर हम सभी धर्मों के का अवलोकन करते हैं, सभी धर्मों का ज्ञान बोध करते हैं, तो इसमें बौद्ध धर्म जो है वह विज्ञान के धर्म के रूप में सबसे नज़दीक माना जाता है। वैज्ञानिक सत्य को मानव जाति की धार्मिक अवधारणा का अंतिम मार्गदर्शक बना देना है। तो धर्म व विज्ञान का मुख्य अंतर दोस्तों, विज्ञान परीक्षण योग्य अनुभव, जन्म साक्ष्य और का अवलोकन पर निर्भर करता है। धर्म एक निर्माता में व्यक्तिपरक विश्वास पर निर्भर करता है। तो विज्ञान के अनुसार दोस्तों भगवान है, यानी विज्ञान के अनुसार भगवान है या नहीं है। विज्ञान भगवान को नहीं मानते। जो विज्ञान की जो विचारधारा है वह भगवान को नहीं मानते, क्योंकि उन्हें सिद्ध करने के लिए भगवान यानी उनका पूरा प्रायोगिक रूप में उसका अध्ययन करना पड़ता है। तो उनके पास उसके लिए साक्ष्यों की ज़रूरत होती है। तो साक्षी साक्षात रूप में सबूत उनके पास नहीं होते हैं। तो किंतु लगता है कि कुछ वैज्ञानिक जो हैं वह भगवान के
यानी भगवान को मानते हैं किसी न किसी रूप में, जो आस्तिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो दोस्तों, जब हमारे वैज्ञानिक स्वरूप में लोग अनेक प्रकार के अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं, ये जिस प्रकार इधर जो है अनेक प्रकार के नए खोज हुए, अंतरिक्ष के में जो है अनेक प्रकार के चीज़ें सूर्य तक भी भेजी गई, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो अंतरिक्ष को विराज के अंतरिक्ष में जो वह ध्रुव में वह विराजमान किया गया, तो उसके अनुसार वैज्ञानिक भी दोस्तों उसको ये सही स्वरूप को सही जगह पर पहुंचने के लिए परमात्मा को अवश्य याद करते हैं। यानी कहीं न कहीं उनके अंतः में परमात्मा के प्रति कोई न कोई आस्था भावों का समावेश रहता है। तो इस दृष्टि से अगर हम विचार करते हैं तो कहीं न कहीं दोस्तों किसी न किसी रूप में वैज्ञानिक विचारधारा भी आध्यात्मिक विचारधारा को मानने के लिए मजबूर हो जाती है, कटिबद्ध हो जाती है। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सच जो है वह आध्यात्म में ही छुपा हुआ है। और धर्म का सही अर्थ है दोस्तों धारण करके योग्य। जो धारण करने योग्य होता है वही धर्म कहलाता है। जो सभी को अपने में समाहित करता है, अपनाना चाहता है, वही धर्म है। तो मनुष्य का सच्चा धर्म आचरण, विचार और सहचरित्र व मानवता धर्म सबसे बड़ा माना गया है। और हमारे हिंदू धर्म को सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। और हिंदू धर्म जो है हमारा सबसे प्राचीन धर्म है। पृथ्वी में सबसे पहले हिंदू धर्म का ही आविर्भाव हुआ, जिसे भारत, नेपाल और मॉरिशस जैसे देशों में इसका अवतरण हुआ। तो धर्म और विज्ञान एक दूसरे के से जुड़ने के बाद ही पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। दोनों को एक दूसरे के पूरक कहा जा सकता है। दोनों के मनुष्य के लिए दोनों जरूरी है। धर्म मनुष्य के भीतर से मानव को सुंदर दिशा या सुंदर बनाता है। विज्ञान बाहर से सुंदर बनाने की अवधारणा है। दोनों का विवेकपूर्ण तालमेल मनुष्य को हर प्रकार से सुंदर और सुयोग्य बना देता है। तो मानवता का कल्याण तभी संभव है दोस्तों जब हम धर्म और विज्ञान का समान भाव से उनके वास्तविकता को सोचें। तो विज्ञान एक वस्तुनिष्ठ विचार है और जबकि धर्म एक व्यक्तिपरक विचार है। तो इस प्रकार से हमको निष्ठ और व्यक्तिपरक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यानी धर्म और विज्ञान की वास्तविकता को समझना होगा। तो धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं और सापेक्षवाद के प्रेरणता महान लोगों ने धर्म और विज्ञान के समन्वय की अनिवार्यता को स्वीकार किया। धर्म अर्थात अंतर जगत की यात्रा, ईश्वर के प्रति प्रबल आस्था और विश्वास। तो विज्ञान यानी ईश्वर द्वारा बनाए गए इस पदार्थ जगत का अध्ययन और अन्वेषण। तो दोनों का लक्ष्य सत्य की खोज है दोस्तों, परंतु एक इसे आंतरिक जगत में खोजता है और दूसरा इसको बाह्य जगत में खोजता है। संपूर्ण एवं समग्र खोज तो दोनों के मिलन और संगम से ही संभव है। तो धर्म और विज्ञान दोस्तों सिक्के के दो पहलू, गाड़ी के दो पहिए, पक्षी के दो पंख के समान। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है।
परंतु वर्तमान की ज्वलंत समस्या एकांगी और खोज अन्वेषण है, जिसकी निष्कर्ष और परिणाम दोनों से ही मानव जाति संतुष्ट यानी परेशान हो उठती है। धर्म और विज्ञान दोनों को अब लगने लगा है कि आपसी संयोग समन्वय के बिना कोई और रास्ता नहीं, कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों पदार्थ को ही सर्वस्व मानने वाले अनेक जो हठवादी वैज्ञानिक हैं, उनके अपने अपने विचार हैं। आधुनिक जो कॉस्मोलॉजी है, ब्रह्मांड विज्ञान जिसको कहते हैं, तो उसके अनेक अनुत्तरित और अनसुलझे सवालों ने विज्ञान को ईश्वर की ओर, धर्म की तरफ मोड़ने के लिए विवश किया है। और तथ्य यही निकला कि दोस्तों पदार्थ जगत के पार एवं परे हुए बिना कहाँ समग्र सत्य की झलक या झांकी मिल सकती है। तो धर्म और विज्ञान को हमको गूढ़ रूप में समझना होगा। तो विज्ञान ने ब्रह्मांड के बारे में दोस्तों इन दिनों काफ़ी गहन अध्ययन और शोध अन्वेषण किए हैं और इसे अपने ढंग से परिभाषित किया है। इसी के तहत इसे प्राकृतिक नियमों का, उत्पादों का और समूल कहा गया है। अनेक प्रकार के इस प्रकार के वैज्ञानिक जैसे न्यूटन थे, आइंस्टाइन थे, तो उन्होंने अपने जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को वैज्ञानिक तरीके से सोच करके यही कहा कि पृथ्वी में अपार क्षमता होती है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, जिसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। उसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के परिणाम स्वरूप प्रत्येक चीज़ जो हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं या कोई पेड़ में कोई फल लगा रहता है तो वह ऊपर न जाकर नीचे गिरता है, क्योंकि धरती की सतह में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो विज्ञान तो इस प्रकार दोस्तों अनेक प्रकार के वैज्ञानिकों ने पदार्थ और प्रकृति के दायरे में वैज्ञानिक बुद्धि और मेधा को चुनौती भी दी है और इनकी समझ से कितनी चीज़ें परे भी हैं। यहाँ तक कि अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में भौतिकविद जहाँ पर रहे वहाँ पर इस प्रकार का दावा किया गया कि शून्य से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका समाधान प्राकृतिक नियमों से खोज निकालेंगे। परंतु उनके इस दावे को कितनी दृढ़ता है, कितनी सच्चाई है, उन्हीं के द्वारा विचित अनेक प्रकार के उद्धृत फिर ईश्वर के लिए क्या स्थान होगा में झलक, इस प्रकार की झलक मिलती है। तो दोस्तों अनेक प्रकार के अनुसंधान और अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप पूर्ण रूपे विश्वास मानव प्राकृतिक नियमों के द्वारा ईश्वरीय सृष्टि विज्ञान समझा व जाना जा सकता है। तो इस संदर्भ में प्राकृतिक विज्ञान और जो थियोलॉजी के भौतिकविद थे, उनका कहना है कि ब्रह्मांड विज्ञान यानी विज्ञान का एक विकास ब्रह्मांड के साथ हुआ। इसीलिए अनेक प्रकार के वैज्ञानिकों ने इसमें अपने अपने भावों को अग्रसित किया और क्वांटम अर्थात कण का ऊर्जा में और ऊर्जा का कण में जो अनवरण परिवर्तन है, इस कण और ऊर्जा रूपी क्वांटम की आधार भूमि में ऐसा कोई निश्चित क्षण नहीं। तो जब समय का आरंभ एवं जन्म हुआ तो सृष्टि संरचना का कोई भी निश्चित क्षण नहीं है और संभवतः इसीलिए
विज्ञान किसी महाशक्ति पर विश्वास नहीं कर पाता है, परंतु वह अविश्वास भी नहीं कर पाता है। तो दोनों स्थितियों में किंग कर्तव्य विमूढ़ की भावना आ जाती है, क्योंकि अनेकों ऐसे प्रश्न हैं जो उसको विज्ञान की समझ से भी परे है। तो इस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार भौतिकविद का कहना है कि मान्यता यही है कि सत्य की गुंजायमान सत्य को गुंजायमान करने के लिए सबसे पहले समय का आरंभ ब्रह्मांड के प्रादुर्भाव से के साथ हुआ, और इस संपूर्ण प्रक्रिया में ईश्वर की भागीदारी को अस्वीकार नहीं कर सकते। तो आध्यात्मिक स्वरूप को दोस्तों कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्मांडी सिद्धांत को ईश्वर निष्ठा को प्रकट कर ही देता है, और उनके अनुसार ईश्वर अस्तित्व के प्रति यह अवधारणा या ब्रह्मांडी विज्ञान में ही नहीं, समूचे विज्ञान जगत में नूतन क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, उसके परिचायक हैं। इससे धर्म और विज्ञान को आपस में मिलने और मिलकर एक साथ चलने के लिए नया अवसर मिलने के आसार ढूंढे गए हैं, इस प्रकार के प्रयास किए हैं। आज के परिवेश में, आज की आधुनिक जो ब्रह्मांड विज्ञान है, कॉस्मोलॉजी में कई ऐसे सूत्र हैं जिससे एक छोर पर तो समस्त वैज्ञानिक अपने अध्ययन अन्वेषण में क्रियाशील रहते हैं, परंतु उनका अगला छोर किसी अज्ञात दिशा की ओर संकेत करता है, तो जिसका उन्हें अभी भान और ज्ञान नहीं है, उनकी वास्तविक जानकारी। इसी कारण उन्हें जितना दिखता है उससे भी अधिक अनदेखा कर जाता है। तो जितना अभिव्यक्ति होती है उससे ज़्यादा अव्यक्त रह जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों, क्रांतिकारी और अभूतपूर्व परिवर्तन मानते हुए एक वैज्ञानिक ने घोषणा की है कि समूचे आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान को ईश्वर का विश्वास प्रभावित करने में अपनी आस्था प्रकट की है। आज के भौतिक शास्त्री यह भी मानने लगे हैं कि समस्त ब्रह्मांड को एक सिद्धांत या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग से जाना या समझा या परखा जा सकता है। तो यह तथ्य सच ही याद होता है, परंतु इससे पता चल जाता है कि एक ईश्वर है, परंतु इससे यह और जो समस्त जगत का नियंता और नियंत्रण करता है, इसे दार्शनिक एवं एकेश्वरी सिद्धांत की मान्यता प्रदान की गई। तो वैज्ञानिक ही इसकी ईश्वर आस्था के संदर्भ में नेचर नामक एक पत्रिका का संपादन हुआ, जिसमें सर्वेक्षण में पता चलता है कि यानी 40% के आसपास वैज्ञानिक ऐसे हैं जो ईश्वर के प्रति आस्था में विश्वास करते हैं और जिसकी वे उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। आंकड़े से प्रदर्शित होता है कि इस जड़ जगत के अध्ययनकर्ता भी अब इस जगत से परे की ओर सोचने और विचारने लगे। यानी 2000 में दोस्तों एक अमेरिकी वैज्ञानिक सम्मेलन में इस बात पर बल मिला है कि ब्रह्मांड विज्ञान में ईश्वर को मानने के अनेकों प्रमाण हैं और अनेकों ऐसे अकार्षित तर्क और तथ्य हैं जिन्हें यदि खुले मन से स्वीकार किया जाए तो ईश्वर के अस्तित्व पर कोई भ्रम हमें नहीं होता। क्योंकि इसी अमेरिकी सम्मेलन में दोस्तों जो वैज्ञानिक थे उन्होंने उद्गार व्यक्त हुए अपने भावों को व्यक्त हुए कहा था कि किसी विशिष्ट अर्थ, उद्देश्य
मूल्य एवं तर्क आदि के आधार पर विज्ञान से नहीं मिल पाते हैं। अतः इसके लिए धर्म की आवश्यकता होती है जो हमें इस दिशा में सहयोग करे। तो खगोलविद एलन संडेज, मैंने एक जगह पढ़ा था, उन्होंने मान्यता दी है कि ब्रह्मांडीय गतिविधियों एवं जो घटनाएं इतनी जटिल एवं दुरूह हैं कि इसकी समुचित एवं संतोषपूर्ण व्याख्या आधुनिक विज्ञान दे नहीं सकता है, क्योंकि जीव और जगत के गंभीर रहस्य का अनावरण करने में भी यह असमर्थ एवं अक्षम है। इसे तो किसी महाशक्ति के माध्यम से ही समझा या अनुभव किया जा सकता है। तो इसी की कृपा शक्ति द्वारा ही स्वयं के अंदर एवं इस जगत के भीतर झांका जा सकता है। तो दोस्तों, विज्ञान के धर्म की ओर इस झुकाव के बारे में अब अदृष्ट के प्रति आस्था और विश्वास रूपी धर्म को मानने लगे हैं। अब वह ईश्वर के अस्तित्व को संदेह की निगाहों एवं नज़रों से नहीं देखते हैं, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे जो रसल थे, उनकी मान्यता है कि पहले बिग बैंग थ्योरी में ईश्वर, जिसमें कि उन्होंने भविष्य वक्ता के रूप में भी उसमें अनेक प्रकार के भविष्यवाणियाँ हुई हैं। तो बिग बैंग थ्योरी में ईश्वर का कोई स्थान नहीं था, लेकिन अब वैज्ञानिक अनुभव करने लगे हैं कि इस महान कार्य में ईश्वर का योगदान अवश्य है, क्योंकि ब्रह्मांड का एक सुनिश्चित उद्देश्य है और इस संदर्भ में सृष्टि रचना ईश्वर की लीला है। निश्चित है दोस्तों, जब विज्ञान था ही नहीं तो सृष्टि की जब रचना हुई है, ये तो ब्रह्मांड की ईश्वर की रचना लीला है, इसको हम नकार नहीं सकते, क्योंकि इस कथन का अपने ढंग से समर्थन और व्याख्या करते हुए अनेक जो आविष्कारक हैं भावों को तो बिना किसी बाजीगर की बाजीगरी एवं कलाकार की कलाकारी से ऐसे अद्भुत ब्रह्मांड का सृजन अकल्पनीय है। तो इसमें किसी न किसी महाशक्ति का हाथ जरूर है, जिसके कारण हमें वैज्ञानिक सृष्टि के बारे में वैज्ञानिक रूप से हम तभी अपने सार्थक प्रयासों में समर्थवान होते हैं। सृष्टि विकास इवोल्यूशन जिसको कहते हैं, में आज वैज्ञानिक ईश्वरीय हाथ देखते लगे हैं कि मान्यता है कि इससे ईश्वर एवं प्रकृति का रहस्य उद्घाटित होगा। पदार्थवादी वैज्ञानिक भी परिकल्पना करने लगे हैं कि ब्रह्मांड का सृजन और निर्माण जीवन की चेतना के लिए हुआ है। तो अनेक भावों से क्रियाकलापों का गवाह देते हुए सत्य की अनुभूति प्राप्त करने के बाद जैव रसायनविद जो है वह जीवन की जो दिशा है, धारा है, जो बदल जाती है, तो पूर्ण धर्म की शरण में चले गए हैं। उन्होंने कहा है कि परमात्मा के कारण ही पृथ्वी पर जीवन की इतनी विविधता दृष्टिगोचर होती है। तो दोस्तों, वैज्ञानिक अपने अनुसंधान अन्वेषण कर लेने के पश्चात जब निष्कर्ष पर पहुँचने लगते हैं तो उन्हें किसी अदृश्य की झांकी दिखाई देने लगती है। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा दोस्तों, ऐसे ही वैज्ञानिक के जिन्होंने विज्ञान को अति सहज काल संज्ञा थे, उन्होंने विज्ञान को बहुत अधिक सहज और सरल और प्रामाणिकता रूप में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। वे भी अपने जीवन में अंतिम समय तक इसी उहापोह उठापटक में रहे कि ईश्वर को मानो या न मानो। उन्होंने अपनी उधेड़पन और के कारण अपने अंतःकरण में जो संशय रखा, तो महान वैज्ञानिक न्यूटन के अनुभव भी कुछ ऐसे धार्मिक विचारों के अनुप्राणिक माने गए हैं। उन्होंने कहा था कि ग्रहों की गतिविधियां केवल किसी प्राकृतिक कारण से परिचालन से नहीं होती है,
बल्कि इसमें किसी अति बुद्धिमान, मेधावान और एजेंट का प्रभाव भी दिखाई देता है। तो आज के विज्ञान ने अपनी सीमाओं और परिधि से निकलने की घोषणा कर दी है। धर्म की बारी है। अब देखना है कि धर्म बाबा शाक्य प्रमाणम की रीति नीति को तोड़ पाता है या नहीं। तो आगे बढ़ने के लिए दोस्तों नीति को तोड़ यानी बढ़ने के लिए पिछले स्थान से पैर उठता है या नहीं। तर्क और प्रयोगों के महत्व को स्वीकार कर अपनी एकांगिता, अपूर्णता को दूर करता है या नहीं। विज्ञान के इस तथ्य को स्वीकारा और अपनाया है। अब धर्म व अध्यात्म को भी इस प्रकार के साहस और पुरुषार्थ का संचय करने के लिए हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। किसी प्रकार का भी किसी प्रकार के हिचकिचाहट या अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में विज्ञानों की पहल सराहनीय एवं अभिनंदनीय है। उन्होंने दुराग्रह नहीं अपनाया, सत्य के लिए अपने द्वार खुले रखे। यदि आज कोई बात गलत निकली तो वह अपनी आस सुधारने के लिए तैयार है। तो इसका कथन यह है कि जो इस सत्य की राह के पथिक मात्र हैं हम मानव जीवन। तो हट करने की अपेक्षा यह अच्छा है कि बात गलत साबित ना हो, उसे समय रहते सुधार संभाल लिया जाए। तो इस मान्यता से उनकी ईमानदारी साबित होती है। धर्म को भी अपनी उन प्राचीन वैदिक मान्यताओं का अनुसरण करना चाहिए जिनमें तर्क और प्रयोगों की महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। ऐसा करने पर धर्म जगत अपनी भ्रांतियों एवं मूल मान्यताओं को स्वीकार दे सकता है। तो वैज्ञानिक स्वरूप में हम अनेक प्रकार के जो अंधविश्वासों के उसमें फंसे रहते हैं, उससे हम दूर हो सकते हैं और अपने आध्यात्म को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं, सत्य को आगे ला सकते हैं। तो विज्ञान यदि धर्म की भावना, करुणा, संवेदना को अपना सके तो विनाश विध्वंस की ओर बढ़ते हुए कदम मुड़कर पुनः सृजन की ओर चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों के मिलन संगम में ही जीवन के विकास की समग्रता पूर्णतः समाहित है। सृष्टि के आंतरिक जीवन की प्रसन्नता और बाह्य जीवन में सौंदर्य झलक सकेगा। तो दोस्तों, सृष्टि के भावों का अगर हम समग्र रूप से अध्ययन करते हैं कि जब सृष्टि का सृजन हुआ तब इस धरती में कुछ भी नहीं था, तो मात्र भगवान शिव का अवतरण मानते हैं, ये हमारे काव्य शास्त्र कहते हैं। और उन्होंने अनेक प्रकार से सृष्टि को रचाने के लिए शिव रूप में अवतरण लेकर के सृष्टि का सृजन करने के भावों का, तब रात और दिन होने के भावों का सूर्य प्रकट किए, जिसके परिणाम स्वरूप रात दिन हुए। तो इन्हीं भावों को अपने अंतःकरण में, अपने विचारों में रखते हुए हमारे अंतःकरण में ही भाव आते हैं कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के जुड़ने के बाद ही पूर्णतया प्राप्त उनकी प्राप्ति हम कर सकते हैं। दोनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में हम कह सकते हैं। दोनों ही मनुष्य के लिए ज़रूरी हैं। तो जब सृष्टि का सृजन हुआ था तो उस समय हम वैज्ञानिक उस समय था ही नहीं, तो भगवान के अवतरण के स्वरूप का हमें आध्यात्म के रूप में चिंतन करना हमारे लिए औचित्यपूर्ण बन जाता है, निष्ठावान बन जाता है, निष्ठा और आस्था बन जाती है। तो धर्म मनुष्य के भीतर से सुंदर मनुष्य को सुंदर बनाता है। तो यह भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। विज्ञान बाहर से दोनों का विवेकपूर्ण तालमेल करता है तो मनुष्य हर प्रकार से सुंदर बन जाता है।
तो हर एक चीज़ के दोस्तों एक ही चीज़ के दो पहलू होते हैं। जैसे सुख और दुख है, अच्छाई बुराई है, सत्य असत्य है, उसी प्रकार धर्म और विज्ञान एक ही पहलू के दो स्वरूप हैं। इनके स्वरूप को हमें अपनी मान्यताओं के अनुसार, सृष्टि की रचना के अनुसार, आधुनिक विज्ञान की धारा के अनुसार उनकी मान्यता को मानना पड़ेगा। और देखा जाए तो मानवता का कल्याण तभी संभव है। विज्ञान एक वस्तुनिष्ठ विचार है, जबकि धर्म एक व्यक्तिगत विचार है। तो आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों हमें धर्म और विज्ञान के बीच की जो हमारे अंतर्मन में अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, उनसे हमें कुछ न कुछ तृप्ति मिलती है और हम दोनों में आस्था के भावों का संचार करते हैं। तो जो होनहार लोग हैं उनको इस बारे में गहन चिंतन और अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिससे हमारे ज्ञान की पराकाष्ठा विज्ञान और धर्म के बीच में हम हमेशा तालमेल बनाने का प्रयास जारी कर सकते हैं। इसी से मानव जीवन के भविष्य की संरचना को हम हमेशा के लिए संजो कर रखने में समर्थवान हो सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रेरणादायक विचारों में सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, सबके मंगल भविष्य की कामना में।